अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक आध्यात्मिक विषय पे बात कर रहे हैं। बात थोड़ी ज़्यादा आध्यात्मिक और सिद्ध पुरुषों की वाणी जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। विषय थोड़ा जटिल है, लेकिन आसानी से समझ में आ सके मैं उस भाषा में ये इस विषय को समझने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, शक्तिपात। कुछ सिद्ध महात्मा, कुछ आज के आधुनिक भी संत वो ऐसा प्रचार करते हैं कि किसी को हाथ टच करने से या आशीर्वाद देने से उनकी ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। शक्तिपात मतलब शक्ति उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये आज का विषय है, शक्तिपात। और ये जो ऊर्जा ट्रांसफ़र करने की जो बात है, ये संभव था पुराने ज़माने में जब लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त थी, या जो सिद्ध पुरुष होते थे जो खुद ऐसी आध्यात्मिक गुणों से और आध्यात्मिक विद्याओं से सरोबार होते थे, फुल वो उनके अंदर इस चीज़ का जो भरा हुआ होता था ज्ञान। ऐसे आदमी ही, सिर्फ ऐसे संत, ऐसे सिद्ध पुरुष ही ये शक्तिपात कर सकते थे, अपने ऊर्जा किसी में ट्रांसफ़र कर सकते थे। आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त व्यक्ति अगर किसी को छूता है, आशीर्वाद देता है, या हम उनके चरण छूते हैं, तो जो इस ऊर्जा से वंचित व्यक्ति है उसके अंदर ऊर्जा ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे एक भरे हुए बर्तन में से छोटे बर्तन में पानी जा सकता है, तो जहाँ पे खाली है, विपन्नता है, कमी है, उसके अंदर जो सिद्ध पुरुष है अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र कर सकता है। इस तरीके से वो ये करते हैं। अपनी ऊर्जा आपके शिष्यों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गुरु भी अपनी ऊर्जा को अपने शिष्यों में ट्रांसफ़र कर सकता है। और जैसे गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु संत महात्मा गृहस्थी व्यक्ति को हमेशा ग्रस्त व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए, जो आध्यात्मिक लेवल में आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो। संत महात्मा को गुरु सिर्फ उन्हीं लोगों को बनाना चाहिए जो आगे जाके संत या उस प्रकार के कोई पद पे बैठने के इच्छुक हो। बाकी गृहस्थी व्यक्ति को संत महात्माओं के उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विद्वान पुरुष ढूंढें अपने परिवार में, अपने सर्किल जो है, सामाजिक सर्किल में आप देखें कि कोई व्यक्ति बहुत ही विद्वान है और उसमें संत और आध्यात्मिकता के सभी गुण मौजूद हैं, उससे भी आप शक्तिपात की, बशर्ते कि वो इस प्रकार की वांछित योग्यता रखता हो और शिष्य बनने के लिए आपके पास भी वांछित योग्यता हो। ट्रांसफ़र कभी जो होता है वो जो है शक्तिपात करने वाला और शक्ति प्राप्त करने वाला, दोनों के गुणसूत्र और उनकी चीज़ें मिलनी चाहिए। वो शक्तिपात के माध्यम से क्या करता है कि आपकी जो कुंडली है, 7 चक्र है शरीर के अंदर, उसको जागृत करता है। और जागृत पूरा नहीं करता, वो स्फुरण करता है। सिर्फ एक अंकुर पैदा कर सकता है। जो आपको वो छुएगा, शक्तिपात करेगा, तो उसके अंदर से कुछ ऊर्जा ट्रांसफ़र होकर आपके अंदर आएगी, जिससे आपकी सोई हुई शक्तियों के अंदर एक हल्की सी चिंगारी या हल्की सी लो जागृत हो जाएगी। फिर आपको ये उसके भरोसे न रहें, स्फुरण हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसको बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी खुद की है। आपको किसी संत महात्मा ने, सिद्ध पुरुष ने, या किसी आध्यात्मिक महापुरुष ने आपको शक्तिपात के द्वारा आपको अगर मान लीजिए ऊर्जा ट्रांसफ़र की है, तो वो एक चिंगारी है, वो बुझ सकती है अगर आप उसको फूंक लगा के उसको जागृत अवस्था में नहीं रखेंगे, उसको और डेवलप नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगी। तो उसको चालू रखने का, उसको डेवलप करने का, उसको विद्यमान रखने की ड्यूटी आपकी है। अगर आपने उसने शक्ति ट्रांसफ़र की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप शक्तिशाली हो गए या आप खुद इस प्रकार के विद्वान पुरुष, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। डाटा ट्रांसफ़र करने वाला सिस्टम नहीं है। सिर्फ एक ऊर्जा का एक बीज आपके अंदर डाला जा सकता है। वास्तविक रूप से ऊर्जा स्थायी रूप से रखने की जिम्मेवारी हमारी खुद की है। और अब इसको दूसरे भाषा में अगर समझें तो जैसे कि एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती है, उसको खून की कमी है, तो उससे मिलते जुलते ए बी सी जो भी खून के जो ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, उसी का ही खून चढ़ सकता है। और उसके बाद में खून में चढ़ गया, एक दफ़े वो स्वस्थ हो जाएगा।
लेकिन आगे जीवन में उसकी शरीर में खून बनता रहे, उसके लिए जो भी सप्लीमेंट है, जो भी दवाएं हैं, जो भी जो है उसके लिए भोजन में जो भी डॉक्टर या वैद्य जो आपको कहता है कि आपको ये खाना है, तो आगे खून बनाने की जिम्मेवारी आपकी खुद की है। एक दफ़ा आपकी जान बच सकती है, क्योंकि आपको 1 यूनिट 2 यूनिट जो भी ब्लड मिला है उससे आपका जीवन एक दफ़े, तो वो एक चिंगारी मिल गई, उससे आपकी ज़िंदगी में अपना आप खून नहीं बनेगा, उसके बाद में आपके शरीर को खून बनाना पड़ेगा। जैसे आप बेरोज़गार आदमी, आपसे बैंक से आपने लोन लिया किसी छोटे रोज़गार के लिए या किसी धंधे के लिए, अगर आपने उसने मौज करी, उड़ा दी, पैसे को दुरुपयोग कर दिया, तो वो तो रंग चढ़ जाएगा। बैंक से लोन लिया है वो आपको एक शुरू में पुश देने के लिए है कि उस पैसे से आप कुछ व्यापार खड़ा करो, फिर कमाओ, बैंक का भी रीपे करो और आप आगे से आगे अपने धन की वृद्धि करते रहो। वो बैंक से लोन मिला है वो कोई आपका नहीं है, वो आपको, जैसे कि शक्तिपात से ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ऊर्जा को बनाए रखने की ड्यूटी और ऊर्जा को बढ़ाने की ड्यूटी आपकी खुद की है। तो शक्तिपात, हालांकि इस ज़माने में कुछ संत लोग, कुछ आध्यात्मिक आदमी लोग इसका दावा करते हैं कि हम शक्तिपात करते हैं, कहीं पे सम्मेलन करते हैं, सत्संग, बड़े बड़े सत्संग लगाते हैं और सत्संगों में ऐसे ही शक्तिपात करते हैं, ये सब झूठे लोग हैं। ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। शिष्य और गुरु का बहुत ज़्यादा आत्मिक रिश्ता हो तो गुरु को लगता है कि ये काबिल शिष्य है, शिष्य को भी ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो वाकई में गुरु है। छल कपटी और जो है आज की तारीख में गलत किस्म के लोग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे किसी चक्कर में ना पड़ें। वास्तव में कोई गुरु मिले तो आपको फिर उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो जो ट्रांसफ़र हो कर सकता है, और उसके बाद में बनाए रखने की ड्यूटी आपकी, कैसे बनाए रखना है वो आपको इस प्रकार की ज्ञान दे सकता है। तो ये कुंडली जागरण के साथ चक्र है, उससे संबंधित ही ये विषय है। अभी काफ़ी दिनों से मैं कई बार देखता हूँ कुछ ऐसे लोग आते हैं, शक्तिपात के कैंप लगते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, शक्तिपात करवाते हैं, ये करवाते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो शक्तिपात फलान जी गुरु साहब ने किया, संत। ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बहुत गहन विषय है, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है ये, और आसान नहीं है, दुर्लभ है। शक्तिपात करने वाले भी दुर्लभ है, जिनके अंदर शक्ति आ सकती है, दोनों ही दुर्लभ है आज की तारीख में, बहुत मुश्किल से हो सकता है। तो गहन अध्ययन करने के बाद में गुरु का चयन करें या संत सिद्ध पुरुष का चयन करें, देखें सिद्ध पुरुष है या नहीं है, उसके बाद में आपसे जो है उसमें शक्तिपात होना नहीं होना ये बात की बातें हैं। पहले अपना खुद का फील्ड तैयार करें कि अब जो शक्तिपात देने वाला व्यक्ति है वो और आपकी ऊर्जा मिले। जब ये चीज़ें ट्रांसफर होती है फिर उसको आगे बनाए रखने का, करने का, सब इस आपके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए। शिष्य भी योग्य होना चाहिए, गुरु भी योग्य होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा सिद्ध पुरुष मिल जाए तो ये संभव है। हालांकि आज के ज़माने में नगण्य से लोग ऐसे बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धरती ने बीज चुरा लिया है, हो सकता है। ललक आपके अंदर होनी चाहिए जो है शिष्य बनने की, और ललक आपके अंदर होना चाहिए उचित गुरु को या उचित सिद्ध पुरुष को ढूंढने की, उसका शिष्यत्व प्राप्त करने की, उसके प्रति आदरणीय रहने की। इसलिए जो है पहले आप देखा होगा पुराने गुरु लोग जो है हर एक को चरण नहीं छूने देते थे, क्योंकि चरण छूते ही शक्ति ट्रांसफर होने शुरू हो जाती है। तो गलत किस्म का आदमी के भी शक्ति ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए ये चीज़ें बहुत गहन है, लेकिन फिर भी शक्तिपात का लाभ लिया जा सकता है। योग्यता आप में हो, देने वाले में भी हो और प्राप्त करने वाले में भी हो। आज का विषय बहुत गहन आध्यात्मिक विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी समय से ये कहा है कि ऐसा कुछ बनाइए, तो मैंने आज ये बनाने का उचित समझा। दोस्तों, अमर एस्ट्रोलॉजी को आज इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों को भी इससे जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा